मेरे चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आपको कोरीगढ़ की सफ़र कराने वाला हूँ। महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में लोनावाला जैसे पर्यटन स्थल में आने वाले लोगों को बुशी डैम और लायंस पॉइंट अवश्य पता होगा ही। लोनावाला स्टेशन से 13 किलोमीटर दूरी पर शिवलिंग दर्शन यह पर्यटन स्थल भी है, जिसे लायंस पॉइंट या टाइगर पॉइंट भी कहा जाता है। इस पॉइंट से उसी रास्ते से और आगे चले जाए तो 12 किलोमीटर दूरी पर एम्बेवली सिटी है और कोराईगढ़ किला भी है। पहाड़ी इलाके से घने जंगल से गुजरने वाला यह रास्ता घाट रास्ता है। चप्पे चप्पे पर घुमावदार मोड़ होने के कारण पहली बार आने वाले पर्यटक अपनी गाड़ी धीमी रफ्तार से चलाएं। मुझे तो इस रास्ते की आदत हो गई है क्योंकि मैं एम्बेवली सिटी में ही रहता हूँ। अब किला हमारी नज़र में आ गया। चंद मिनटों में ही हम किले तक पहुँच जाएंगे। जिस गांव में हम इस वक्त है उस गांव का नाम है पेट शाहपुर। किले के नीचे ही यहाँ गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा है। बगल से ये कच्चा रास्ता किले की तरफ जाता है। अब किले का ऊपरी हिस्सा यहाँ से दिखाई देने लगा है। आगे झाड़ियों के बीच खुफिया जैसा एक रास्ता है, इसे पार करना होगा। चलो इसे भी पार कर लेते हैं। अब हम किले तक पहुँच गए। नीचे से इसकी लंबाई एक नज़र देख लेते हैं। नीचे से ऊपर तक कुल 280 सीढ़ियाँ हमें पार करनी होगी। चलते चलते इस किले के इतिहास के बारे में मैं आपसे बातें करते रहूँगा जितना मुझे पता है। अगर आप में से कोई अधिक जानकारी रखते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरी बातों में कहीं भी गलती पाई जाती है तो मुझे सूचित ज़रूर कीजिए। ईस्वी सन 1347 से 1527 तक दक्खन में एक मुस्लिम सल्तनत बहमनी का शासन था। बहमनी सल्तनत में नायब का खिताब पाने वाले मलिक हसन ने अपने बेटे अहमद पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। बेटे अहमद ने नज़दीकी इलाके के कुछ किले जीत लिए, साथ में यह कोरीगढ़ भी जीत लिया। आगे चलकर अहमद ने बहमनी सल्तनत को मानने से इनकार कर दिया। यह किला मराठों के पास कब कैसे आया, इस पर भी चर्चा करूँगा। यह गणपति मंदिर उसी की निशानी है। अहमद ने बहमनी सल्तनत से बगावत करने के बाद अहमदनगर के जुन्नर में अपनी राजधानी स्थापित की और स्वतंत्र निजामशाही की स्थापना की। आगे ईस्वी सन 1637 तक यह किला निजामशाही के पास था। ईस्वी सन 1636 में आगरा का बादशाह शाहजहाँ और विजापुर का आदिल शाह, इन दोनों ने मिलकर निजामशाही पर हमला किया, उसे कब्ज़े में लिया और निजामशाही का मुल्क आपस में बांट लिया। उस वक्त यह कोरीगढ़ आदिल शाह के कब्ज़े में आया। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के दिन थे। 10 साल बाद युवा होते ही ईस्वी सन 1647 में अपने गुरु
दादोजी कोंडदेव इन्हें भेजकर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा यह किला मराठों के कब्ज़े में लिया। आगे 1818 तक ब्रिटिशों का इस किले पर कब्ज़ा होने तक यह किला मराठों के पास ही रहा। सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज के निधन के बाद औरंगज़ेब ने मराठों के कुछ किले जीत लिए थे। उस वक्त 2-4 साल यह किला मुग़लों के पास रहा था, लेकिन मराठों ने इसे फिर से जीत लिया था। यह है किले का मुख्य प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार पर जो लकड़े का दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग द्वारा बनाया गया था। ये सीढ़ियाँ भी पुरातत्व विभाग द्वारा बनाई गई है। ये परिसर पहरेदारों के लिए हुआ करता था। इसे हम थोड़ा घूमकर अगर देखेंगे, आपको पुराना काम और नया काम जो पुरातत्व विभाग ने किया है उसमें फ़र्क आसानी से पता चल जाएगा। इस जगह पर कभी वाड़ा हुआ करता था, जिसके आज सिर्फ टूटे फूटे भग्न अवशेष बचे हैं। सामने कोराई देवी माता का मंदिर है। इस देवी के नाम से ही इस गढ़ का नाम कोराईगढ़ रखा गया था। नज़दीक से मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। पास ही शंकर जी का भी एक मंदिर है। इस मंदिर परिसर में किले पर पाई गई तोहफे प्रदर्शन के उद्देश्य से रखी गई है। मेरे पीछे पूर्व दिशा है। यहाँ से आप एम्बेवली सिटी का कुछ हिस्सा देख सकते हैं। अब समय बदल चुका है। पिछले कुछ शतकों में हुए सामाजिक विकास के बाद अब सुरक्षित जीवन जीने के लिए किलों के सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इस किले की तो चारों तरफ सहारा की खुशहाल एम्बेवली सिटी बसी हुई है। अब ऐसे सारे किले सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर बन गए हैं। इन्हें जीतने का, कब्ज़े में लेने का जद्दोजहद का दौर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब कैमरा आग्नेय दिशा से दक्षिण दिशा तक पैन हो रहा है। सामने दिखाई देने वाले पहाड़ और एम्बेवली के बीच मुळशी लेक है। इस लेक के किनारे से पुणे शहर तक जाने वाला रास्ता भी है। दक्षिण में दिखाई देने वाले पहाड़ों के पीछे से
तामिनी घाट रास्ता है। अब हम उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ बंकर्स दिखाई दे रहे हैं, हम नीचे उतर के भी देख लेते हैं। पीने के पानी के इंतज़ाम के लिए तालाब भी बनाए गए थे। आगे एक बड़ी तोप दिखाई दे रही है। बड़ी यानी शंकर जी के मंदिर में हमने जो तोहफे देखी थी उनके मुकाबले ये तोप बड़ी है। यहाँ आगे से पश्चिम दिशा की ओर किले से नीचे उतरने के लिए भी रास्ता है। सामने पहाड़ियों के नीचे एम्बी वैली का एयरपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। बारिश ने दस्तक दी है। लगता है कुछ ही मिनटों में तेज़ बारिश शुरू होने वाली है। भीगने का अपना और एक मज़ा होता है, लेकिन कैमरा को भीगने से बचाना है, इसके लिए जल्दी जल्दी घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद मेरे घर के बालकनी से भी किले का नज़ारा आपको मैं दिखाऊंगा। जल्द ही फिर मिलेंगे किसी नए विषय के नए वीडियो के साथ। पूर्व दिशा में जिस रास्ते से ऊपर आया उसी रास्ते से अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ। घर पहुँचते ही तेज़ वर्षा शुरू हो गई। अब आप मेरे घर के बालकनी से किले का नज़ारा देख लीजिए।